बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 9 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का किया है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें अक्सर बच्चों के मैसेज आए हैं और स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से, किस मेथड से हल करना है। इसमें जो इस चैप्टर की पहली 6 एक्सरसाइज हैं, उसके अंदर ही जो है ना ये सारे डिफरेंट किस्म के मेथड दिए होते हैं। जब हम फर्दन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं। जब मिक्सअप हो जाते हैं, पेपर में अचानक क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक बात याद रखें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट मेथड्स के साथ आप हल कर सकते हैं। 9.2 का या 9.3 का क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहें तो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट से भी हल किया जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो सेपरेबल वेरिएबल के तरीके से हल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है उनके ऊपर कोई कंडीशन, कोई कदगन नहीं लगी हुई कि आपने इसी मेथड से ही करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथड के साथ किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपने पेपर में कैसे अपने आप को संभालना है और अपने आप को सेव करना है कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड के साथ करूँगा तो मेरा क्वेश्चन सही निकल आएगा। सबसे पहले जब आपने एक्सरसाइज 9.2 की, तो एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्वेश्चन थे सेपरेट द वेरिएबल। एक्सरसाइज 9.2, इसके अंदर क्वेश्चन थे सेपरेबल वेरिएबल वाले, सेपरेबल वेरिएबल मेथड। पहले मैं सारे मेथड आपको बता दूं कि टोटल मेथड हैं कितने। ठीक है, उसके बाद जब मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 करवाई, एक्सरसाइज 9.3, तो इसमें हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ा। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस जीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जब 9.4 पे पहुंचा मैं, तो वहां पे एग्जैक्ट ने जन्म लिया, EXERCISE। एक्सरसाइज 9.4 पर जब हम पहुंचे तो वहां पे हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का सामना करना पड़ा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर होता था पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। ठीक, उसके बाद जब मैं 9.1 के ऊपर मैंने जंप ओवर किया तो वहां पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ओहो, फिर डबल ही लिखा गया है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? EXERCISE, एक्सरसाइज 9.5। 9.5 में क्या था? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी पहचान क्या थी? पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर नहीं आता था पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। उसके बाद 9.6 एक्सरसाइज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पहचान क्या होती थी? dy बाई डी एक्स
प्लस पी एक्स, साथ कोई वाई वाली टर्म आ जाती थी और इधर क्यू एक्स वाली टर्म आ जाती थी। और इसके आगे रिकैटी भी इसी कैटेगरी में आती है, रिकैटी कुछ इस तरह की स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 1 2 3 4 5 मेथड, ये 5 मेथड जो हैं ये आपने पढ़े हैं। और इन 5 मेथड जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब आपने पेपर में जब क्वेश्चन आ रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा पहचान, जो इजी पहचान है वो होमोजीनियस की है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आया ऊपर और नीचे जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी डिग्री बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर वो होमोजीनियस है, सबसे पहले आपने नंबर 1 जो प्रेफरेंस करनी है, सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है वो होमोजीनियस को चेक करना है कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस। दूसरे नंबर पे ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसकी भी पहचान बड़ी आसान है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई क्यू एक्स। अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो फिर आप 9.6 वाले तरीके से इसको हल करेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो तरीका आपने चेक करना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी 9.6 वाला मेथड, पहले 9.3 वाला फिर 9.6 वाला। होमोजीनियस हो तो नॉन होमोजीनियस का भी ऑटोमेटिकली जो है ये पता चल जाता है। तीसरे नंबर पे आपने चेक करना है कि आया ये एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है, और ये कौन सा है, ये 9.4 वाला, ये तीसरे नंबर पे आपने उसको एग्जैक्ट चेक करना है। उसके बाद फोर्थ जो है वो आ जाएगा फिर नॉन एग्जैक्ट 9.5 वाला तरीका है, ठीक है। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन है ना, ये वाले 9.6 के, उनको आप नॉन एग्जैक्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। और 5वां नंबर एंड पे आपने, हालांकि सबसे पहले एक्सरसाइज आपने कौन सी की थी, सेपरेबल वेरिएबल, एंड पे आपने चेक करना है कि ये सेपरेबल वेरिएबल हैं या नहीं, सेपरेबल वेरिएबल। तो ये तरतीब है जिस तरतीब को आपने जहन में रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जहां से भी आ जाए तो आपके लिए इंतहाई इजी होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।